मैथ सॉल्यूशन बाय आर्यन सर चैनल में आपका स्वागत है। जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 चैप्टर 6 डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम। डेसिमल मतलब होता है दशमलव और फंडामेंटल मतलब आधारभूत संक्रियाएं। ऑपरेशंस मतलब संक्रियाएं किस पे उन पे दशमलव और आधारभूत संख्याएं। तो इसको हमको समझना है कि डेसिमल जो होता है ऑपरेशंस का मतलब होता है मतलब जो संक्रियाएं होती है जैसे प्लस, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब संक्रियाएं हैं। ठीक है, तो डेसिमल पे जो भी ऑपरेशंस होगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इसी को हिंदी में बोलेंगे दशमलव और उन पे आधारभूत संक्रियाएं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग देखेंगे 15 तक। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 0.1 है। तो देखिए 0.1 इसको बनाने का 2-3 तरीका है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए पहला तरीका है कि देखिए यहाँ पे डेसिमल कितने के बाद है, डेसिमल के बाद देखिए डेसिमल के बाद एक अंक है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 अंक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्यूशन में दे दे रहा हूँ, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे लिखा है 0.1 है, यहाँ पे अपन कितना 0.01 2 अंक है, तो यहाँ पे भी 0 लिख लेंगे, 2 अंक बराबर हो गया, प्लस दे देंगे। फिर से 0.01 अपन कितना है 0.1, यहाँ पे भी 2 अंक है डेसिमल के बाद, यहाँ पे भी 2 अंक कर देंगे, हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए डेसिमल से डेसिमल गायब हो जाएगा, डिवीजन में है इसलिए। ठीक है, ये डेसिमल से डेसिमल गायब हो गया। अब यहाँ पे आएंगे तो नॉर्मल कितना हो गया 10/1। यहाँ पे 0 0 कितना भी 0 ऐसे लिख देंगे, कितना भी ऐसे ऐसे 0 लिख देंगे, 1 लिख देंगे तो 1 ही माना जाएगा इसको। तो यहाँ पे 10/1 हो गया, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 1 हो गया, कितना हो गया 1, यहाँ पे कितना है 10 है तो 10 हो गया। अब इसको एडिशन ऑफ फ्रैक्शन को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा, 1 10 जा 10, 10 में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 10 10 जा 100, प्लस है तो प्लस करेंगे, एक बार में आया है, डिवाइड कितना बार में 10 से डिवाइड किए तो एक बार में 10 आएगा, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 जा 1 ही होगा। तो आंसर कितना आ गया आपका 101/10। ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा सही है। ऑप्शन आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा तरीका भी आपको मैं सिखा दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, दूसरा तरीका है, इसको देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.1 डिवाइडेड बाई, ऊपर वाले को डिविडेंड बोला जाता है और नीचे जो लिखा है उसको डिवाइजर बोला जाता है। तो इसको लिख लीजिए और इसको लिख लीजिए, कितना है 0.01 हो गया, 0.1 डिवाइडेड बाई 0.01 हो गया। अब प्लस है तो प्लस का सिंबल दे देंगे, फिर से इसको भी वैसे ही लिख लीजिए 0.01, इसको डिवाइडेड बाई 0.1। इस सेकंड सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ, सेकंड सॉल्यूशन मतलब सेकंड सॉल्यूशन में इसी का फर्स्ट का सेकंड सॉल्यूशन बता रहा हूँ, मतलब इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड समझ लीजिए, सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड समझिए। तो यहाँ पे क्या होगा 0.1 है, तो आपको मैं बता दिया हूँ कि जब भी डेसिमल नंबर आएगा फ्रैक्शन में बदलना आपको सिखा दिया हूँ। कितना है 1 है, डेसिमल कितने अंक के बाद था, देखिए 1 अंक के बाद डेसिमल, 1 अंक के बाद तो 1 0 लिखेंगे, मतलब 10 हो गया। कितना हो गया यहाँ पे देख लीजिए, देखिए 1 है तो 1 है तो 1 लिखेंगे, और डेसिमल कितने अंक के बाद लगा 1 अंक के बाद तो 1 0 देंगे, फिर से डिवीजन का सिंबल है, डिवीजन का सिंबल देंगे। यहाँ पे कितना है 1 है तो 1 ही लिखेंगे। देखिए इससे कोई मतलब नहीं, इसमें नंबर कितना है उसको हम लोग ले लेंगे। उसके बाद से कितना दिया है, यहाँ पे डेसिमल 1 2 2 अंक के बाद है तो 2 0 देंगे, 1 1 लिख देंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ पे कितना है, फिर से इसको भी वैसे ही कर लेंगे, 1 है तो 1 लिख लेंगे, या डेसिमल 2 अंक के बाद है तो 2 0, डिवीजन का सिंबल है, फिर से 1 है तो 1 लिखेंगे, और डेसिमल 1 अंक के बाद है तो 1 0 और 1 1 लिख लेंगे। ठीक है, मतलब जितना अंक के बाद डेसिमल रहेगा उतना 0 देंगे हम। यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1/10, इसको मल्टीप्लाई में डिवीजन मल्टीप्लाई में हो जाता है, और जो 100 है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह पे चला जाएगा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पे चला आएगा। इसमें चेंज नहीं करते, बस इसको चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, और इनको ऊपर, इसको नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे जितना है उतना, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, कर लेंगे, मतलब डिवाइड हो रहा है, कर देंगे, 10 10 जा 100, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, फिर से 10 1 जा 10, 10 10 जा 100। तो यहाँ पे कितना आ गया 1 10 जा 10 ही आएगा, और नीचे 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, फिर से करेंगे तो 10 1 जा कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे इसका था, यहाँ पे 1 है, 1 1 जा 1 ही आएगा, 10 1 जा 10 होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से उतना ही आ जाएगा।
देखिए 1 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा और जो आता है आंसर उसके ऊपर मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 100 आ गया, प्लस है तो प्लस 10 1 जा 10, एक बार में आया तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया। तो कितना आ गया 101/10 आंसर हो गया। ऐसे भी करेंगे तो आंसर उतना ही आएगा, ऐसे भी करेंगे तो आंसर जो भी आपको समझ में आए वैसे कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका मैं सॉल्यूशन यहाँ पे दे देता हूँ। कितना है, इतना इज डिवाइडेड बाई 15, क्वेश्चन आपको बता देना है। तो देखिए 0.0675 को डिवाइड किया जाता है कितना से 15 से, तो नॉर्मल है, फिर से वैसे ही कर लेंगे। 675 लिख लीजिए, 1 2 3 4 4 अंक के बाद डेसिमल है तो 1 2 3 4 और 1 लिख देंगे। डिवाइड का सिंबल है डिवाइड 15/1, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए डिवीजन का सिंबल है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और जो नीचे ऊपर चला जाएगा, ऊपर है जो नीचे चला जाएगा। ए वाला नहीं बदलता है, बस इसको बदल देते हैं, इसका सिंबल बदल देते हैं। तो देख लीजिए 15 से डिवाइड होता है तो करिए 15 4 जा 60 और यहाँ पे 7 बच रहा है तो 15 5 जा 75, तो ये हो गया इतना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से देखिए डिवाइड हो रहा है, 5 9 जा 45, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 2 जा 0 0 0, ठीक है। तो 9/2000 आ रहा है। इसी को अब देखिए 9 ऊपर वाला डिविडेंड होता है तो डिविडेंड को नीचे वाला डिवाइजर से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए कितना आता है 0 0। जब भी ये वाला संख्या कम हो, ये वाला बाहर वाला ज्यादा हो, डिवाइजर बड़ा हो, डिविडेंड छोटा हो, तो यहाँ पे 0 लिखते हैं, 0 लिख के माइनस कर लेते हैं तो 9 आएगा। डेसिमल देख के यहाँ पे 0 लिखते हैं, अभी भी अब नहीं डिवाइड होगा। तो कितना 0 एक्स्ट्रा हो रहा है इसमें, 2 0, तो यहाँ पे 2 0 दे देंगे, यहाँ पे भी 2 0 दे देंगे। कितना बार में होगा, 5 टाइम्स में करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, 4 टाइम्स में करेंगे तो देखिए 22,000 4 जा 8,000 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 1,000 बचेगा। यहाँ पे 0 अपने मन से बढ़ा सकते हैं, कोई डेसिमल नहीं लगाना पड़ेगा। एक और अगर 0 आप बढ़ाते तब यहाँ पे 0 देना पड़ता आपको, तो यहाँ पे 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए ऑप्शन कितना है, 0.0045 आया है, 0.0045 ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल आपका सही है। ऐसे कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इसमें दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू इतना 1.01 के कौन समतुल्य है, निम्नलिखित में से कौन सा 1.01 के समतुल्य है, ठीक है, यही पूछा है हमसे। तो देखिए इसको पहले हम लिख लेंगे 1.01। तो आपको मैं बता दें, कोई भी डेसिमल नंबर उसको पहले हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। किस में चेंज कर लेते हैं, फ्रैक्शन में। तो देखिए जितना है उतना लिख लीजिए, 101 दिख रहा है, लिख लीजिए। डेसिमल कितने अंक के बाद लगा, 1 2, 2 अंक दाहिने साइड से गिनेंगे, 1 2, 2 अंक के बाद लगा तो 2 0 देंगे, 1 लिख देंगे, हो गया। इसको हम लोग को किस में, देखिए ऑप्शन देखिए किस में दिया है, परसेंटेज में बदलना है। किस में बदलना है, परसेंटेज में। तो परसेंट में कोई भी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए आपको मैं पढ़ा दिया हूँ, 100 से मल्टीप्लाई करके आप परसेंट का सिंबल लगा दीजिएगा। तो कितना आ गया, 101%। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कई बार बता चुका हूँ आपको। देखिए 4015 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू 365, 40.15 डिवाइडेड बाई 1.1 इज इक्वल टू, किसके इक्वल है हमको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए इतना, इसका भी देखिए 401511 401511 दोनों सेम है, डिवाइड करना है, इतना ही आंसर आएगा। मतलब डिजिट जो है इतना ही आएगा, मतलब 365 ही आएगा। लेकिन आपको डेसिमल इसमें लगा है तो डेसिमल लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे डेसिमल 2 अंक के बाद है, तो यहाँ पे डेसिमल 1 अंक के बाद है। इसमें एक डेसिमल से एक डेसिमल कट जाएगा, मतलब ये वाला जो डेसिमल है यहाँ पे चला जाएगा। समझ रहे बात को, इस बार डेसिमल यहाँ पे लगेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये वाला समझ में आपको, देखिए मैं हमेशा मैं चाहता हूँ कि 2 से अधिक आपको, मतलब 1 से तो अधिक बताऊं क्या मेथड बनाने का तरीका, ताकि आप लोग उसमें दिक्कत ना हो बनाते समय। तो मैं एक दूसरा भी बता दे रहा हूँ, फिर से इसको देख, अगर ये नहीं भी आपको आ रहा है तो इसको ही देख लीजिए। 4 जितना है उतना लिख लीजिए, 40.15 डिवाइडेड बाई 1.1, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे कितना लिखना है हमको, ये जितना है 4015 हो गया। डेसिमल कितना अंक, देखिए डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में बदलना है, डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना है। तो हमको 1 2 अंक के बाद डेसिमल लगा है तो यहाँ पे 2 0 आएगा, 1 1 लिख देंगे। डिवीजन का सिंबल है, डिवीजन का सिंबल देंगे। यहाँ पे कितना है 11 हो जाएगा, जितना है उतना लिख लेते हैं। डेसिमल देखते हैं कितने के बाद लगा है, उतना ही नीचे 0 लिखते हैं,
एक जीरो रहेगा, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर चला आएगा। देखिए इसको चेंज नहीं करते हैं, इसको चेंज करते हैं डिवीजन को मल्टीप्लाई में, और नीचे वाला जो है ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला जो है नीचे चला आता है। देखिए 10 से हो गया तो कितना आपका आ जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं इधर करके आपको दिखा दे रहा हूँ। 4015 अपन इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 110 आएगा। अब देखिए 5 से डिवाइड हो रहा है, कर लेंगे तो देखिए 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, यहाँ पे 5 8 जा 40, अब 5 3, यहाँ पे 2 अंक हम लोग लिए हैं इसलिए 3 803 हो जाएगा। तो अगर डायरेक्ट डिवाइड करना आपको नहीं आता है तो मैं वीडियो बेसिक ऑफ मैथ्स जो मेरा प्लेलिस्ट है उस पर बताया हूँ, उस पर देख लीजिएगा। तो अगर डायरेक्ट नहीं भी आता तो नॉर्मल डिवाइड आपको आता है वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया कितना, 803 को कितना से 22 से डिवाइड करना है। 22 3 जा कितना होगा, 66 होगा। अगर 4 बार में इसको डिवाइड करता तो ये ज़्यादा हो जाता, उससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना, डिवीजन का रूल है। माइनस करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 लिख लेंगे। 42 6 जा कितना होता है, 132। देखिए कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आप जा रहे हैं, कम से कम आपको 30 तक टेबल, 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, ताकि आपका कैलकुलेशन एकदम ईजी हो जाए। नहीं तो आप उसमें कैलकुलेशन करते रह जाएंगे, आपका पूरा टाइम निकल जाएगा और आप एग्जाम को कभी भी नहीं पास कर सकते हैं। तो इस बात पे आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इतना हो गया, माइनस करेंगे तो 1, यहाँ पे भी 1, तो यहाँ पे हो गया 0। डेसिमल देके यहाँ पे 0 लिखेंगे, क्योंकि यदि डिवाइड होता नहीं तो डेसिमल देके 0। अब देखिए 22 5 जा 110 होता है, 22 5 जा 110 कितना आ गया, 36.5। उतना ही आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी वैसे तो सबसे इजी मेथड ये है जो मैं अभी समझाया हूँ, नहीं तो आप सॉल्यूशन से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐड करना है। देखिए जब भी मिक्स फ्रैक्शन हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इसको ऐड कीजिए। तो इन दोनों को आप मैं करके दिखा दे रहा हूँ। 17 है, 16 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, 42 आएगा। 6 7 जा 42, 2 लिख लेंगे, लेफ्ट साइड वाला कैरी हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा। 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 272। तो 272 हो गया। अब कितना, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है और इसको ऐड किया जाता है, तो ऐड कर लेंगे तो 200 कितना आ जाएगा, 73। तो 273 हो गया, अपन 16 होता है, ठीक है। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करते हैं, अपन वाला नहीं बदलता है, तो 273 अपन 16 होगा, ठीक है। इफ इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया हम लोगों ने, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में हम लोगों ने चेंज कर लिया। तो अब क्या करेंगे, नॉर्मल डिवीजन हमको आता है, मतलब डिवाइड आता है, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो चलिए कर देते हैं। 273 को 16 से डिवाइड कर लेंगे, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लेते, उससे कम लेते हैं या फिर उसके बराबर लेते हैं। 7 में से 6 को माइनस करेंगे 1, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, यहाँ पे 3 लिख लेंगे। 16 6 जा, ठीक है, 16 7 जा कितना होगा, 112। 112 हो गया, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ये हो गया 0 0। यहाँ पे डेसिमल देंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, अब भी डिवाइड नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक और 0 देंगे, एक यहाँ पे 0 देंगे। 16 6 जा 96, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4। यहाँ पे क्या करेंगे, 4 आ गया, और यहाँ पे कुछ ये वाला इसको दे दिया था, तो 10 में 6 गया 4, यहाँ पे 0 लिख लेंगे। अब 0 लिखेंगे तो यहाँ पे डेसिमल देने की जरूरत नहीं, एक और अगर 0 लिखते तब देते हम लोग यहाँ पे 0। डेसिमल एक बार ही दिया जाता है, 10 बार इसमें डेसिमल नहीं दे सकते आप। तो 16 2 जा कितना हो जाएगा, 32, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 8 0, एक 0 में, देखिए 0 आप सोच रहे हैं कहाँ से लिख रहा हूँ, देखिए ये तो डिवाइड हो नहीं सकता, इसलिए मैं एक 0 लिख सकता हूँ, ठीक है, एक 0 में लिख सकता हूँ यहाँ पे बिना 0 दिए, ठीक है। तो 16 5 जा 80 हो गया, तो हो गया कितना आपका 17.0625। तो इसमें देख लीजिए 17.0625, ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल आपका सही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।